अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान दोस्तों, मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान इन्फॉर्मेशन। आज आपको बताएंगे कि पोटाश क्या है और पोटाश के फ़ायदे कितने हैं, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक भी मालूम नहीं हुआ कि पोटाश की अहमियत क्या है, पोटाश डालने से हमारी फसल को कितना फ़ायदा होता है और हमारी औसत कितना बढ़ती है। क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक पता नहीं हुआ कि पोटाश की अहमियत क्या है। तो इस बारे में आपको आज आगाह करेंगे और चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे पोटाश की अहमियत कितनी है। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम आने वाले फसलों और प्रोडक्ट और बहुत से अज़ा ऐसे जो खुराक देने के लाजिम होते हैं उनकी मालूमात आप तक पहुंचती रखें। तो भाई पोटाश जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इस वजह से लोग जब देखते हैं ना कि डीएपी का फ़ायदा है तो वो पोटाश की तरफ नहीं जाते कि बस डीएपी। अगर आप देखें तो पोटाश का जो है रेट भी डीएपी से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? उसका फ़ायदा डीएपी से ज़्यादा है। आप डीएपी डालते हैं, साथ ही नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया पोटाश नहीं डालते। ये जो पोटाश है ये अज्जाए कबीरा में से है। फसल के लिए दो अज्जा हैं, एक सगीरा और एक कबीरा। जैसे मसलन कोई गुनाह होता है, जैसे आप सुन लेते हैं बहुत से लोगों से कि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह, मसलन छोटे और बड़े गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा। ऐसे ये जो अज्जा है ना सगीरा और कबीरा, जो पोटाश है वो कबीरा अज्जा में से है। मसलन फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, डीएपी, यूरिया और पोटाश ये जो है कबीरा अज्जा में से हैं। इनके बगैर आप फसल को तैयार नहीं कर सकते। मसलन आप एक अज्जा मसलन नहीं डालते तो फसल तैयार हो जाती है, लेकिन आप उसकी अच्छी औसत लेने में कामयाब नहीं हो पाते। जो तजर्बाकार किसान हैं जो फार्मिंग करते हैं या बड़े रकबे पर काश्त करते हैं, आप उनसे जाकर पूछ लें, वो पोटाश का लाजमी ही इस्तेमाल करते होंगे। जो मसलन छोटे काश्तकार होते हैं 10-15 एकड़ वाले, वो कहते हैं कि शायद पोटाश बेचने हमें आए हैं ये कंपनी वाले एफओ हजरात, या वो सोना वालों की पोटाश डालते नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे पोटाश का फ़ायदा कितना है। जब मसलन आप कमांद काश्त कर रहे हैं तो कमांद में आप पोटाश डालते हैं तो कमांद की फसल को क्या फ़ायदा होता है? कमांद की फसल को एक फ़ायदा होता है कि पहले तो उसकी जो गन्ना होता है, छड़ी होती है, वो मोटी होती है, उसका साइज़ मोटा होता है। दूसरा, उसमें शुगर की जो मिकदार होती है वो भरपूर तरीके से पोटाश पूरा करती है, उसकी मिठास बनाती है, उसका अंदर जो है वज़न बनाती है, जिसकी वजह से गन्ने की औसत पैदावार ज़्यादा आती है। उसके बाद आप गंदम में पोटाश डालते हैं तो गंदम का जो दाना होता है वो साइज़ मोटा होता है, दाने का वज़नदार दाना होता है। जब आप कपास में पोटाश डालते हैं तो रोई को जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, पेवा मोटा होता है, वज़नदार होता है, जिससे कपास की पैदावार अच्छी होती है। जो मसलन उसकी रोई होती है वो सफ़ेद होती है, उससे उसकी जो मसलन खूबसूरती है कपास की वो बढ़ती है, और गोल मोटा होता है, फूल की तादाद ज़्यादा होती है, और जो पौधा होता है वो फ्रूटिंग ज़्यादा लेता है पोटाश से। इसके बाद आप मसलन किसी फ्रूट में पोटाश डालते हैं, जैसे आम हो गया, अनार हो गया या बाकी फ्रूट हो गए, तो उसमें जो है फ्रूट की मिठास ज़्यादा होती है, ज़ायका अच्छा होता है। तो पोटाश भी डीएपी की तरह ज़रूरी डालनी चाहिए, और इसका रेट डीएपी से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो ज़्यादा है तो डीएपी से इसका रेट भी ज़्यादा होगा। तो चंद किसान होते हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं कि पोटाश है क्या, वो पोटाश डालते नहीं, बस डीएपी यूरिया डाली, फसल तैयार की है, उसने कहा कि हमारी फसल अच्छी होगी। अगर आप पोटाश डालेंगे तो गन्ने की फसल में आप नोट कर लें, अगर गन्ने की फसल में पोटाश डालेंगे तो 200 मन की पैदावार ज़्यादा होगी, कपास में डालेंगे तो 10 मन पैदावार ज़्यादा होगी, गंदम में डालेंगे तो 10 से 15 मन फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा होगी। आप लिख लें कि पोटाश के इतने फ़ायदे हैं। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है पोटाश की, मैंने तजर्बे किए हुए हैं, जिन ज़िम्मेदारों से मैंने पोटाश डलवाई है उनकी पैदावार मैंने देखी है, जो नहीं डालते उनकी पैदावार भी मैंने देखी है। लेकिन जहाँ किसानों ने पोटाश डाला तो वो किसान पैदावार लेने में कामयाब हो गए। तो मेरे किसान दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पोटाश जो है ज़रूर फसलों में डालनी चाहिए और अपनी औसत पैदावार अच्छी लेनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।